कल रात की तारें पड़ी हुई हैं जहाँ पे। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में हम आपको दिखाने के लाइव विजुअल्स जो है चैनल 1 के माध्यम से दिखा रहे हैं कि देख सकते हैं यहाँ पे तारे जो है किस तरीके से जो है जल पड़ी है। तो यहाँ पे लाइट अभी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लतीश शर्मा है। बात ऐसे है, देखिए यहाँ पे इतनी दिक्कत, इतनी परेशानी, सबसे बड़ी परेशानी ये देखो ये तारा सड़ियां पेरियां महीना ही है सारे कोठे छाड़ पे बच्चे सारे करंट पे किन्नी बड़ी कंबले कहना क्या कहना सुभाया था बच्चा थोड़ा ठीक हुआ सारा। ये देखो इधर दक्षिणी दक्षिणी सामने पेरियां हैं इन्नी परेशानी सानू अद जा रहा है करचा के होना नहीं सारी सुनवाई यहाँ पर कोई आया नहीं, कोई डिपार्टमेंट से कोई नहीं आया था, कोई नहीं आंदा था भी, कोई नहीं आंदा। इन्नी परेशानी इन्ना बच्चे निकले बच्चे ने बेचारे से रखे रहे किराएदार सारे घर उनके बच्चे छाड़ पे तो बेचारे कंबले पलेटे दवाया दुआ था बड़े थोड़ी होश आई है। 2 बार गए आखिर नहीं आए फिर 3 दिन मुड़िया बनना था प्रधानमंत्री बने के ना सिर शाम उसे सुनाया उसे उन्हें फिर भेजा मुड़ा फिर तारा फिर चुके देखा तू गड्डियां बच्चे डिग्गा दे स्कूटर जन्ने का डिग्गे धक्के लगते है कोई तरीका ही था कोई सारे मोहल्ले का कोई कुछ देख सकते आप। जी बताएं। बीच गली में तारें पड़ी हैं कितने टाइम से पर कोई उठाने वाला नहीं है। लेकिन लाइट चल रही है। लाइट कहाँ चल रही है? 4 दिन हो गए लाइट ही नहीं आती ना पानी आता। 4 दिन पहले 2-3 दिन के बाद पानी आता, 4 दिन के बाद पानी आता। भाई तारें टिकेंगी कैसे? आप मुझे एक बात बताइए, ये तारें टिकेंगी कैसे? ये तारें जो लगी हैं ये सब स्टैंडर्ड तारें लगी हैं। पहले तो इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये ईडी भेजते हैं, सीबीआई भेजते हैं इंक्वायरी के लिए। इनको कहिए कि ये जो तारें फिक्सअप कराई हैं इनका मेक चेक कीजिए, ये कौन से मेक की तारें हैं, क्वालिटी कंट्रोल चेक कीजिए। लोगों को ये दिक्कत बन रही है, किसी के ऊपर जलती तार जब जलती है ना, ये आग लगती है इसको, तो ये तारें गिरती हैं नीचे, पिघल के गिरती हैं, कोई जान माल का नुकसान हो जाएगा क्या, उसके बाद आपको होश आएगी? ये चीजें प्रशासन की जो नॉलेज में लाना हमारा फर्ज है। इसीलिए आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और आपको हमने यहाँ पे बुलाया है। और आपका देख सकते हैं, आपको मैं बता दूं कि ये जो है बहु फोर्ट जो है यहाँ पे एरिया है और वार्ड नंबर 41 है और यहाँ 48 जो है वार्ड नंबर है और 48 वार्ड नंबर में अभी हम आए हुए हैं। हमने पूरे एरिया में दिखाया, लाइव विजुअल्स हम दिखा रहे हैं किस तरीके से जो है गलियों का भी अगर हम हाल दिखाएंगे, क्योंकि इन्होंने कहा था कि ड्रेनेज सिस्टम भी यहाँ का फेल है, क्योंकि जम्मू स्मार्ट सिटी का नाम जो है दिया जाता है, लेकिन स्मार्टनेस जो है जैसे ही बारिश पड़ती है तो स्मार्टनेस जो है बाहर आ जाती है। हम तस्वीरों में जो है लगातार आपको दिखाते हैं, यहाँ के लोगों ने जो है आज हल्ला बोला है और हल्ला बोल के जो है हमारे माध्यम से सरकार तक आवाज़ पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर लोग जो है एकत्रित हुए हैं यहाँ के एरिया के, और आज वो बोल रहे हैं कि हमें बारिश के टाइम पर दिक्कतें होती हैं, गंदगी जो है गलियों में यहाँ पर पड़ी हुई है। म्यूनसिपैलिटी, जम्मू की म्यूनसिपैलिटी यहाँ पर बिल्कुल फेल है। ये जो है बातचीत करके बताते हैं। जी बताएं, और क्या बताना चाहेंगे? और आइए आपको और भी विजुअल्स दिखाएंगे, आपको साथ लेके चलते हैं। इधर से आइए, देखिए किस तरीके से लोग जो है यहाँ पर आए हैं और लोग जो है दिखाने की कोशिश करें लाइव। ये देखिए मैन जो है वायरिंग यहाँ पर की हुई है, बिल्कुल टच में है घर के, और देख सकते हैं कि यहाँ पर लोहे की तारें, यहाँ पर लोहे की जो है सरियां भी है और इन सरियों के साथ जो है ये लिपटी हुई तारें देख सकते हो ऊपर जो है किस तरीके से ये लोग यहाँ पे रहते होंगे। किसका घर है ये? सर जी इनका घर है, माता आपका घर है। तो यहाँ पर शॉर्ट वगैरह नहीं होता, कोई ऐसा हादसा हुआ? पहले बोला था उधर है बच्चे निके बच्चे ना गुंडिया बजा छोटे बच्चे कभी कोई हादसा हुआ? बोले कंबले से ऐसे प्लेटा फिर बच्चे को ऐसे थोड़ा फिर वो साइज वहाँ पे बच्चों को करंट पड़ी थी। मैं ये बोलना चाहता हूँ इस महीने में टोटली 10 दिन लाइट आई है, तब भी कोई प्रशासन का यहाँ पर आकर ठीक नहीं किया उन्होंने। हम लोग रोज रात को पहरा देते हैं, लाइट ठीक करते हैं खुद, रोज यहाँ पे तारें सड़ जाती हैं। सुनो दूसरी टूटती है, दूसरी जुड़ती है, तीसरी टूट जाती है। तारें ही सब स्टैंडर्ड है तो टिकेंगी कैसे? क्या हो गया? सीढ़ी सड़ गया? लाइट एकदम तेज हुई, हमारी एलसीडी सड़ गई, इधर पंखे जल गए, इनका एसी जल गया। तो गुस्सा नहीं आता? क्या करते हैं फिर क्या करना है, सब्र करना पड़ता, कोई बोलता नहीं है तो हम भी चुप रहते हैं। फिर तो आज ये सारे लोग इकट्ठे हुए हैं आपको भी बोलने की, आप भी बाहर निकले बोलने के लिए, तो आज हम भी आपके पास आए, तो बोलिए आज।
हाँ बोल तो रहे हैं यही कि बत्ती की इतनी परेशानी है, 1 महीने में 10 दिन से ऊपर लाइट नहीं आई है। रात को कभी ऊपर छत पे जाते हैं तो इतना मच्छर होता है ना, ऊपर से हो सकते हैं, कभी बारिश लग जाती है, कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर। क्या कसूर, क्या लगता है आपको? आप यूथ है यहाँ से, क्या कसूर लग रहा है आपका कि ये कसूर जो है क्या है? कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि मतलब कि हमें पिछले कुछ दिनों से हमें लाइट की इतनी ज़्यादा तंगी, इतनी ज़्यादा परेशानी आ रही है। और मैं ये बात सच कहना चाहता हूँ, पहले हमारे यहाँ पे रमन बल्ला जी हुआ करते थे, उनके टाइम पे आज तक हमें कभी भी किसी भी चीज़ की कभी प्रॉब्लम नहीं आई। आप रोड देख लीजिए, हमारे घरों की लाइटें, ये बिजली हर एक चीज़ बड़ी स्टैंडर्ड के साथ प्रोवाइड हमें मिलती थी। लेकिन जब से आजकल जो नया प्रशासन जो आया है, रब जाने क्या करते हैं क्या नहीं करते, लाइट की इतनी दिक्कत है। सुबह उठ के हमने काम पे जाना होता है, शाम को जब वापस आते हैं बस यही डर लगता है कि अभी लाइट बंद हो जाएगी, अभी लाइट बंद हो जाएगी। पूरी रात भर जाके नींद कहाँ से आएगी, ना ऊपर टकाई लगेगी ना नीचे। प्रशासन से पूछते हैं, कॉल करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या दिक्कत है तो बस उनका यही कहना होता है कि हाँ हो जाएगा जी, हो जाएगा। रात भर हम 10 बजे से लेके रात को 1 बजे तक गोरखंड नगर में जहाँ पे हमारा ट्रांसफर है वहाँ पे हम खड़े रहते हैं। और वहाँ पे सिर्फ 2 ही लड़के होते हैं जो मतलब कि ऊपर चढ़ते हैं। ऊपर से अगर बिजली वो बारिश आ गई तो कहेंगे कि हमसे अब नहीं होगा, दूसरे दिन फिर वैसा वही हाल हो गया। तो आपके माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं प्रशासन को कि हमारा यहाँ पे आके हमारा थोड़ा मसला हल करें। और जैसे जी हाँ आंटी जी बता रहे हैं कि इनके बच्चे को लाइट की करंट पड़ी है, और ये लाइट इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि हो सकता कुछ भी हादसा हो सकता था। लेकिन हम कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, और किसी की न किसी कारण से उसके मतलब कि इन्होंने कंबल शंबल लपेट के इमरजेंसी में फटाफट उसको वो दबाया उसको मतलब कि थोड़ा बच्चा ठीक हो गया। लेकिन कल के कोई बड़ी ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो, तो यही कहना चाहता हूँ कि आके यहाँ पे हमारा मसला हल करें। थैंक यू। ये देख सकते हैं कि क्या प्रशासन जो है ये इंतज़ार कर रहा है कि कोई बड़ा हादसा जब होगा फिर उसके बाद ही यहाँ पर आएंगे, और उसके बाद ही जो है लाल बत्ती वाली कारें यहाँ से घूमेंगी, और उसके बाद जो है आश्वासन देंगे कि यहाँ पर जो है अच्छा काम होगा। ये देख सकते हैं लोग आज खुद ही जो है यहाँ के एरिया की जो है हमारे साथ चल के जो है सारे के सारे लोग, पीछे देख लीजिए हमारे पीछे पीछे जो है लोग चल रहे हैं, और जगह जगह की जो है खुद से जो है पड़ताल कर रहे हैं कि देखिए ये हालत है। हमारे माध्यम से जो है रियलिटी दिखाने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। यहाँ गलियों की बहुत बुरी हालत है। आप सोचिए कि पानी जब यहाँ पर आ जाता होगा तो क्या होता होगा। इन्होंने पहले भी जो है यहाँ पर बातचीत करते हुए जो है कहा है, जब बारिश पड़ती है, अंकल क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुल्खरानी। जब बारिश पड़ती है तो क्या हाल होता है इस एरिया का? बहुत बुरा हाल होता है। यहाँ बिल्कुल कोई नालियों की कोई व्यवस्था नहीं है, ना यहाँ कोई सफाई कर्मचारी आता है, ना ही कॉरपोरेटर साहब इतना दिलचस्पी लेते हैं। ये मंदिर के सामने एक मेन रोड है, यहाँ सीवरेज वालों ने खोद के ये सारी गली उखाड़ दी, लेकिन अब वही बरसाती जो पानी है वो लोगों के घरों में घुसता है, तो बहुत बुरी हालत है यहाँ। खोदना तो हर जगह चला है, खोद के यहाँ के जो जगत मोहन गुप्ता जी हैं जो हमारे यहाँ के मेयर हैं, उन्होंने कहा, हाँ चंद्र मोहन गुप्ता सॉरी, तो ये जो है खोदने की बात वो कर रहे थे कि नया बना रहे हैं हम, जो है खराबी तो होती है, नया जो है ड्रेनेज सिस्टम बन रहा है। तो क्या लगा आपको? सर देखिए आज तक ये प्रोसेस चल रहा है, ये सीवरेज का पिछले कुछ 7-8 साल से चल रहा है। यहाँ रमन भल्ला जी ने कोई ऐसी गली छोड़ी नहीं थी, नाली नहीं छोड़ी थी जो उन्होंने बनाया उनकी। लेकिन वो अगर यहाँ रहता आज तक जैसे उन्होंने बनाया तो 20 साल भी खत्म नहीं होता, लेकिन उन्होंने सीवरेज बना के वो सारी खुदाई करके तो वहाँ उखाड़ दिया ना। काउंसलर कौन है यहाँ पे? आप यहाँ काउंसलर श्यामलाल बसन है 48 नंबर वार्ड से। तो वो नहीं आते यहाँ पर, या आप उनके पास नहीं जाते? वो यहाँ पर आते हैं। ये साथ ही एक गली बनी हुई है, तो वो कहता है कि ये जो गली है मैंने पैसे जेब में मेरी पेंशन से निकाल के खुद पैसे में वो बनाई है। अगर काउंसलर एक गली पैसे से निकाल के खुद अपनी जो पेंशन है उससे बनाया था, किस तरह वो काम करेगा? या तो काउंसलर है, वो ठेकेदार भी खुद है तो काउंसलर भी खुद है। तो जब ठेकेदारी तौर पे काम करना है तो फिर 10,000 क्या 10 लाख रुपए खर्च करे, क्या फ़र्क पड़ता है उसको? तो साथ में एक दो उसके साथ और आदमी होते हैं। एक कल और आदमी आया था, आपने शायद उम्रजाल में फ़ोटो देखी होगी, रहता है वो त्रिकुटा नगर है, एड्रेस दिया है, मैं गोरखनाथ नगर का रहने, उसकी उम्रजाल में पिक्चर आई है, नाम है उसका चमन, उसने लिखा है चमन, प्रोफेसर चमन रेजिडेंट गोरखनाथ नगर, जबकि वो त्रिकुटा नगर और प्रोफेसर है। वो इधर आके धमकी देता है कि अगर काउंसलर के खिलाफ किसी ने बात कही तो मैं उसके खिलाफ FIR करूंगा। मैं तो ये किससे बात बोली उन्होंने? सबसे बोली ये मीडिया में उन्होंने बात बोली है कि अगर कॉर्पोरेटर के खिलाफ कोई भी कुछ बोलेगा कल को तो हम उसके खिलाफ FIR करवाएंगे। ये बात तो कितनी FIR लगने? पहले सुनो ना मेरी बात। वो तो जहाँ पे रहते नहीं है, पहला नंबर वो जहाँ पे रहते थे आज से कोई 10-12 साल पहले, वो अब त्रिकुटा नगर में शिफ्ट हो चुके हैं। ठीक है, इधर जो भी बंदे आए थे बोलने के लिए वो इस मल्ले का कोई भी नहीं था। ठीक है, हमारे मल्ले का कोई भी नहीं था। और जो ये बोलते हैं कि कल
कल को कारपोरेटर के खिलाफ कोई कुछ बोलेगा तो हम FIR लगवाएंगे। FIR क्यों लगवाएंगे? क्योंकि हमारा मल्ला, हमने तो बोलना है। हमारी गलियां नालियाँ बिल्कुल गंदी हैं। हमारी गली में चलो आप देख लो, बिल्कुल हमारे घर के अंदर पानी जाता है, नाली का पानी, बारिश का पानी बिल्कुल अंदर जाता है घर के अंदर। गली तो बनी नहीं है। कौन सी गली उन्होंने अपने फंड से बनाई है? कौन से अपने पैसों से गली बनाई है? मुझे भी बताइए ना, वो कौन सी गली है जो अपने पैसों से बनाई है? पता चलना जी। ये गलियां नालियाँ बनी है रमन बल्ला के टाइम पे, ठीक है, आज की नहीं बनी है। जब रमन बल्ला ये अपने ऐसा तो नहीं बोल रहे क्योंकि सपोर्टर थे इसलिए। सपोर्टर नहीं है, सपोर्टर का कोई सीन नहीं है। वो भी सपोर्टर ही था, वो भी रमन बल्ला का सपोर्टर ही था। आज किसके सपोर्टर है वो? आज वो इंडिपेंडेंट इसलिए हो गया, कोई सौदेबाजी होती है, कहाँ उसकी सेटिंग बैठी, कहाँ नहीं। पहले वो NC में चला गया, फिर वो सोचा कि शायद अपने मेयर साहब के साथ वो जाएगा, लेकिन वहाँ भी नहीं गया। फिर वो और किसी के साथ उसने कहा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शुरू से ही सौदेबाजी होती है। अब जो उसके साथ आता है प्रोफेसर, जो आके यहाँ धमकी देता है। अब देखिए, आप जितने सबसे ये पूछिए कहाँ के रहने वाले हैं। अब हमारे मोहल्ले की प्रॉब्लम वो प्रोफेसर बताएगा जो त्रिकुटा नगर में रहता है या छन्नी में जो रहता है, वो हमारी प्रॉब्लम बताएगा। अगर हम खुद नहीं बता सकते, फिर हमें ये धमकी देता है। मैं तो कहता हूँ, अगर दूसरी तरफ आके ऐसी बात की, जूते लगा के उसको बाहर निकालेंगे, चाहे वो काउंसलर हो या काउंसलर का और बड़ा कोई नजदीक हो, कोई आदमी बर्दाश्त नहीं करेगा। हम ये सब कुछ झेल रहे हैं, इस वजह से पिछले 6-7 साल से ये सब कुछ झेल रहे हैं। लेकिन वो कहता है कि मैं सब काम कर रहा हूँ। ये सब काम कर रहे हैं। ये उसने नालियों के लिए मेन जो रोड है ये उसने बनाई है, और 2-4 आदमी लेके आता है। अब हमारे नीचे मंदिर है, वहाँ 10-20 आदमी इकट्ठे करके बुला लिया, किसी को बुला लिया तो वो कोई रिबन काट दे, कोई ऐसे काट दे। वो कहता है मैंने बहुत काम किया। उनके साथ में लोग हैं वो भी यहीं के हैं? नहीं, देखिए कितना है। गोरखनगर का है एक, सुरेंद्र है एक नाम, एक ये होटल वाला क्या नाम है, सुरजीत, एक सुरजीत है। तो एड्रेस देते हैं कि वो हम कोई बोलता है मैं छन्नी का रहने वाला हूँ, कोई बोलता है मैं कासिम नगर का रहने वाला हूँ। इस तरह के ये आप क्यों इस तरह फेक न्यूज बनाते हैं? अगर देखिए मेरी बात सुनिए, कौंसल जब आदमी चुनते हैं, जिसको ज्यादा वोट होंगे वो चुन जाएगा। लेकिन 48 नंबर वार्ड में कम से कम 8 कैंडिडेट्स हैं। 8 कैंडिडेट, उसको 500 वोट मिले। उसके बाद कोई 480 वोट मिले। हमारे लतीफ जी हैं, 470 वोट मिले। लेकिन वो 7 लोग किधर हैं? वो 7 लोग आज आवाज उठाने चाहिए थे ना। सुनिए मेरी बात, 7 लोग कहाँ है? एक 8वां जीत गया। जो मैं आपको बात, अब कौन सा ये होता है कि कोई उसने डिसीजन लेनी है। जो 7 लोग हैं उनके पीछे 2200 वोटर हैं, है ना। आप 7 लोगों को कांटेक्ट करेंगे, समझो आपने 2200 वोट कर लिए। इस तरह उसने ये किया कि एक हमारा पार्क है न्यू बस्ती बाउफोर्ड पार्क, उसका उसने अपने भाई का नाम दे दिया है, कैप्टन अशोक कुमार। हमारा ये मानना है कि कम से कम जो मोहल्ले के लोग हैं, जो कैंडिडेट थे, उनसे आप बातचीत करो। खुद वो किस तरह कर रहे हैं? ये जो 2-3 आदमी हैं जो उसने हायर किए, अगर उसने रिबन काटना हो तो वहाँ से आ जाएगा, हाथ डालेगा गले में और फोटो खिंचा लेगा, बस उसका इतना ही है। लेकिन अगर वो कहेगा कि मैं जबरदस्ती ये पार्क बना लूँगा, कोई बनाने देंगे हम? जब न्यू बस्ती बागेबहू का है, हमसे कोई पूछताछ नहीं की, जितने लोग उसके साथ थे नहीं पूछताछ की कि अकेला कैसे वो करेगा, कैसे वो डिसीजन लेगा, कोई पास थोड़ा है हमारा। वो लोगों के बिना मर्जी के काम हो रहा है। हाँ बिल्कुल, बिना मर्जी के काम अब मैं ये बोलना चाहता हूँ, हमारे जहाँ पे जेई साहब आए, ठीक है, जितने भी हमारे मोहल्ले में इलीगल AC लगे हैं, और रोज हमें लाइट की वो हो रही है, तंगी हो रही है। PHE का पानी 1 दिन के बाद पहले आता था, 1 दिन के बाद 1 दिन बाद आता था, अब 4 दिन के बाद पानी आ रहा है। इलीगल AC लगे हुए हैं हमारे मोहल्ले में, 1-1 किलो बार का लोड लेके 4-4, 3-3 AC लगा के रखे हुए हैं। और इधर होटल हैं 3 तो होटल है, जहाँ पे 3 होटलों में 25 AC लगे हुए हैं कम से कम। एक होटल में 25 से ज़्यादा AC लगे हुए हैं। उन्होंने लोड लिया हुआ 3 किलो वाट का, AC लगाए हुए हैं सारे, इतने सारे। कम से कम आके देखना चाहिए। जो हम लोग इतने रात को जगराते करते हैं, फिर मैं वही बोलना चाहूँ, हम जगराते करते हैं रात को, कभी रोड में घूम रहे, कभी कहीं घूम रहे, दिन में काम करना है, रात को जगराते करने हैं, ठीक है। तो कम से कम जेई को भी आना चाहिए, देखना चाहिए। देखो बिजली की तारों को गुंजल देखो कैसे पड़ा हुआ है, जहाँ पे कोई भी नहीं आ रहा है, जहाँ पे आना तो चाहिए ना। अब आप इंतजार कर रहे हैं कि दर्शन हो डिपार्टमेंट दर्शन के हो तो लोगों हम भी के। उनको हार डालें गले में आके, चाहे जूते का डालें, फिर चाहे फूलों का डालें। आप हमारी आप गली क्या में कहेंगे? आके आखिर में क्या कहेंगे? आखिर में यही कहेंगे कि प्रशासन को इन लोगों की तरफ देखना चाहिए। ये गरीब समुदाय जो यहाँ पे रह रहा है, जिनकी गुहार कहीं लग नहीं पा रही, ना इनकी कोई कॉर्पोरेटर सुन रहा है। MLA को देखे हुए हमने अरसा हो गया, कोई MLA है कौन है, हमें तो भूल भी गया है यहाँ MLA कौन था। तो चलो कॉर्पोरेशन तो देखे, जब इतने डिपार्टमेंट्स कॉर्पोरेशन को हैंडओवर किए गए हैं, आपका UED खत्म करके ये नाले नालियां जो हैं ये म्यूनसिपैलिटी को दे दी गई हैं, बिजली म्यूनसिपैलिटी देख रही है, PHE म्यूनसिपैलिटी देख रही है, इनके चेयरमैन राजकुमार तरखान जी
छोटे कर्मचारियों पे तो बहुत बड़ी गाज गिराते हैं। वो जाते हैं, विजिट करते हैं, जगह जगह जाते हैं, अपने पॉइंट्स पे जाते हैं, अपने पंप्स पे जाते हैं, वहां कोई डेली वेजर नहीं होगा उसको एकदम से अटैच करते हैं। लेकिन ये यहाँ लोगों की जो दिक्कतें हैं वो किसने देखनी है? अगर इनको कॉरपोरेशन में चेयरमैन बनाया गया है तो यहाँ लोगों के लिए बनाया गया है। लोगों के बीच आना चाहिए, इनको आके यहाँ पे लोगों की सुध लेनी चाहिए कि लोग किस हालात में रह रहे हैं यहाँ पे, ना कि वहाँ गए एक को किया अटैच किया तो खबर बनाई तो वाहवाही लूटी। ये ऐसे प्रशासन नहीं चलेगा, ऐसे शासन नहीं चलेगा और ना ही लोग ऐसे खुश होंगे। तो लोगों को अगर ये गवर्नेंस जो है, जो 3 टायर सिस्टम जो दिया गया है यहाँ पे, ये लोगों के लिए दिया गया है कि ट्रांसपेरेंसी रहे, लोगों तक जो इनके नुमाइंदे पहुंच सके, 24 घंटे लोगों में इनके नुमाइंदे बैठे रहें, अपनी जो दिक्कतें हैं लोग उनको सुना सके। लेकिन अगर एरोगेंसी दिखानी है, अगर वहां पे सुनना ही कुछ नहीं है तो फिर फायदा क्या है ऐसे चुनाव कराने का और ऐसे हमारे जो पार्षद चुनने का या ऐसे हमारे सो कॉल्ड एमएलए चुनने का? फिर तो ये डेमोक्रेसी का तो कत्ल हो रहा है ना। डेमोक्रेसी खत्म है यहाँ पे और यहाँ पे तानाशाही चल रही है। जिसकी हाथ में लाठी है उसके पास भैंस है। तो जब वोट ये लेने थे तो ऐसे करके आते थे, अब कोई काम करने की बारी आती तो ऐसे करके चले जाते हैं। ठीक है, अभी और आएंगे वोट लेने के, हाँ आएंगे तो जूते भी पड़ेंगे ना। अब हमारे गली में आके देख जाए कोई देखिए लोगों की नाराजगी है और लोग नाराज हैं और ग्राउंड जीरो से ये विजुअल्स हम आपको दिखा रहे थे। लोगों की जितना भी आक्रोश था वो आपने देखा किस तरीके से जो है वो परेशानियां जो है झेल रहे हैं, क्योंकि बारिशों के टाइम पर भी जो है इन्होंने परेशानियां झेली। आपने वो उस टाइम की वीडियोस भी देखी थी किस तरीके से लोगों के घरों के अंदर पानी जो है घुसा था और स्मार्ट सिटी की स्मार्टनेस जो है वो निकल गई थी। चलिए दीजिए सुरेंद्र परियार को जी। एक बात तो बतलाना मैं भूल ही गया, ये टूरिस्ट सर्किट है भाई। आप जहाँ पे घूम रहे हो, जम्मू का एक लौता एक ऐसी जगह है ये बागे बाहू फोर्ट, जहाँ पे जो टूरिस्ट आता है, जो सैलानी आते हैं, वो यहाँ पे स्पेशली माता बावे वाली के दर्शन करने आते हैं, एक्वेरियम देखने आते हैं, हर की पौड़ी टेम्पल देखने आते हैं, बागे बहु गार्डन देखने आते हैं, उसके बाद आपका ये बलिदान स्तंभ देखने आते हैं, ऊपर एनवायरमेंटल पार्क है, मोमाया टेम्पल है। देखो कितने पॉइंट्स मैंने आपको एक सांस में गिना दिए। अगर ऐसी जगह की भी सुध अगर प्रशासन नहीं लेगा तो इट्स अ फेलियर, सरकार का फेलियर। मंदिर की नाली देख, रविदास जी का मंदिर है, ये देखो नाली, ये नाली की हालत देखो आप, गलियों की हालत देखो, नालियों की हालत देखो। आगे आओ आप, मैं आपको आगे भी बताता हूँ। लोगों के घर में पानी जाता है, लोग परेशान है कि इधर कब गलियां और कब नालियां बनेंगी। आप चाहे तो देखो, ये नाली देखो, ये मेन गली है मंदिर की, ये देखिए, ये लास्ट तक देखिए गली, ये पूरी कचरा है। ये सब देन इनकी है, एक एक घर की एक एक गली बनाने वाले रमन भल्ला जी। लेकिन आज इन्होंने एक क्योंकि जिन्होंने काम किए हैं लोग जो है उनके तारीफ जो है करेंगे और नारे भी लगेंगे। उन्होंने बोला हुआ है, जिन्होंने काम किया उन्हीं के ही नारे लगेंगे। रमन भल्ला जी ने काम किया है, आज उन्हीं की ही लोग पिट थपाएंगे। ठीक है, जिन्होंने काम नहीं किया, कुविंदर गुप्ता को भी एमएलए बने हुए कितनी देर हो गया, उसको पूछे एक बार गली में भी आया वो? कभी नहीं आया है वो गली में। आप आइए हमारे साथ, गलियां देखिए, आइए गली। बहुत ज़्यादा गलियां हैं यहाँ पर और वो पूरा शाम हो जाएगी जितनी गलियां यहाँ पर है वो दिखाते दिखाते, क्योंकि यहाँ पर जो है इतनी ज़्यादा दिक्कतें हैं इन गलियों के अंदर, क्योंकि सारी ड्रेनेज सिस्टम पूरा जम्मू कश्मीर के अंदर की बात करें तो ड्रेनेज सिस्टम फेल है। कोई मैनेजमेंट यहाँ पर नहीं है कि किस तरीके से मैनेज किया जाएगा। स्मार्ट सिटी तो बनाई जाएगी लेकिन स्मार्टनेस कैसे जो है वो सामने जो है हम लेकर आए, कैसे जो है मैनेज करें, कैसे ड्रेनेज सिस्टम बनाएं। ये देखिए हर जगह पर हालत जो है ख़राब है। इलेक्ट्रिक की अगर बात करें, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर नहीं है और लोग जो है गलियों की वजह से परेशान है सभी। कोई यहाँ पे कह रहा है कि हमारी गली आके देखो, कोई कह रहा है हमारी गली आके देखो। गलियों की जो है हालत बहुत बुरी है। सभी अपने अपने घरों के बाहर की गलियां जो है वो दिखा रहे हैं। ये देखिए भाई साहब भी जो है कह रहे हैं कि गलियां आके देख लीजिए। ये पानी जो है, ये देखिए जब यहाँ पर पानी भर जाता होगा तो सीधा पानी जो है घरों के अंदर घुस जाता होगा। और आपने जो है विजुअल्स देखे भी थे उस टाइम पर कि किस तरीके से, ये देखिए ये नाली यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, इसके बाद पानी कहाँ जाएगा, इसके बाद पानी तो अंदर ही जाएगा, यहाँ पर कोई और जाता है। ये देखिए यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम खत्म हो जाता है और ये फिर इधर अंदर पानी जाता है। के लिए हमें म्यूनसिपैलिटी वालों को, लड़कों को बुला के 200-300 रुपए दे के नाली साफ करवानी पड़ती है। हमें अपने जेब से पैसे दे के नाली साफ करवानी पड़ती है। नाली तक कहीं साफ करने नहीं आता। गली देखिए यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम खत्म हो जाता है और यहाँ पर जब खत्म हो जाता है तो पानी जाएगा कहाँ? तो कहीं ना कहीं मैंने जो बात कही कि मैनेजमेंट नहीं है और ये गलियों की हालत है। आपको मैं एक और बात बतलाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ इसी
मतलब इस मोहल्ले का सिर्फ ये हाल नहीं है, ये पूरी वार्ड का ये हाल है। ये बाबा गुरु रविदास जी की सभा की बस्ती है ये, यहाँ तो ये हाल है ही है। गुरु गोरखनाथ जी का टेम्पल है नीचे गोरखनगर में। आप आज यहाँ आए हैं, आपको मेरी तरफ से एक दावत है, आप कल आइए, एक चाय का प्याला हमारे पास वहाँ भी पीजिए, आपको हम वहाँ भी दिखाएंगे जो बद से बदतर हालात वहाँ पे गलियों के हैं। यहाँ तो फिर चलने के काबिल गलियाँ हैं, पर वहाँ तो चलने के लायक भी गलियाँ नहीं हैं। चलिए वहाँ भी जाएंगे और वहाँ की तस्वीरें भी जो है आपको दिखाएंगे। दीजिए फिलहाल सुलिंदर परिहार को इजाज़त। आप देखते रहे चैनल 1, कैमरामैन सुरजीत के साथ चैनल 1 के लिए। For advertisements in Channel 1, please contact on 7006444869.